ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अभी हम सभी भगवान जी का नाम संकीर्तन करेंगे। मेरे बाद आप सभी दोहराना। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। ओम हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो हमने कल देखा किस प्रकार से कि इंद्रियां जो है उसे हमें क्या करना है, संयम में रखना है, साथ ही साथ मन को भी संयम में रखना है।
दोनों चीज़ों को जब हम संयम में रखेंगे, साथ ही साथ जो बुद्धि है उसमें ज्ञान होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, तभी उसके साथ ये दोनों चीज़ें जब हो, और फिर जो युक्त होना चाहिए। युक्त पुरुष कौन है? जिसका जो चित्त है वो क्या है? समाहित हो चुका है, समाहित। तो यानी कि ये तीनों जब साथ में होते हैं तभी वो क्या है? आगे बढ़ पाता है। और साथ ही साथ तीनों को साथ में कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कहा मत्परः, यानी कि कंप्लीट डिवोशन टू द लॉर्ड, सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। बस भगवान के अलावा संसार में कोई दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। तभी क्या है? ये निराहारी जो पुरुष है वह क्या है? राग द्वेष उसके अंदर जो ऑलरेडी है, जो रस है और जो वासनाएं हैं, उससे क्या है? परमानेंटली वो छूट सकता है, उसकी निवृत्ति हो सकती है। ये हमने कल देखा। और ज्ञान के स्तर से देखें तो भगवत गीता में दोनों चीज़ों के बारे में बात किया। मतपरः से हमें दोनों चीज़ें समझनी है कि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि तत्व में वो प्रतिष्ठित हो जाए, साथ ही साथ क्या है? परम तत्व में वो प्रतिष्ठित हो जाए, यानी उसकी जो बुद्धि है वो ज्ञान से उसमें ज्ञान आ जाए। किसका ज्ञान आ जाए? संसार का ज्ञान नहीं, अपने जो स्वरूप का ज्ञान आ जाए। हाँ, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान आ जाए। वो मेरे स्वयं का स्वरूप, दोनों ईश्वर का स्वरूप तो एक ही है, ऐसा जब तक अनुभव ना हो जाए। और यही मतपरः को देखे तो ब्रह्म के अपनी जो ब्रह्म जो मेरा ही स्वरूप है उसमें बिल्कुल जो है डिवोटेड रहना। तो यानी ब्रह्म में भी डिवोशन रखना है, साथ ही साथ ईश्वर में भी डिवोशन रखना है। तो ये पूरी तरह से हमने देखा। और साथ में ये भी कहा कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसे क्या करना है? दबाना नहीं है। इच्छाओं को दबाना नहीं है, लेकिन उसे क्या करना है? डिसॉल्व करना है। कैसे डिसॉल्व करना है? तो ज्ञान के माध्यम से उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम किसी जो छोटा सा जो लक्ष्य है उसको हम त्याग देते हैं, वही धर्म है और वही हमको करना है, तभी क्या है? हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें उच्च लक्ष्य पे हमारा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ध्यान और फोकस हो गया, लेकिन उसके पीछे अगर ज्ञान ना हो तो क्या होता है? हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब यहाँ जो है ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। मन, बुद्धि, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, वासनाएं, ये सभी जो है नियंत्रण में है। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक इस प्रकार से अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करता, ही डजंट गिव एनी अटेंशन टू ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन गिवन इन दिस श्लोका, द प्रीवियस श्लोका, जो उसमें बताया है, अगर उसमें बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करता तो टोटली वो क्या है? सेंसुअल जो इंडल्जेंस में है, अंदर ही अंदर वो क्या है? सेंसस में बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुका है। तो ऐसे का क्या गति होता है? तो यहाँ क्या बताया? लैडर ऑफ फॉल। कैसे वो साधक है, थोड़ा सा अगर अलर्टनेस खो दे, ज्ञान खो दे, या फिर विषयों में फंस जाए, माया के चुंगल में फंस जाए, वासनाओं में फंस जाए, तो उसकी गति जो है वो कैसे हो जाती है, वो उसको बताया है अगले श्लोक में। मैं कहूँगा, आप उसके बाद दोहराइएगा और फिर साथ में लास्ट में साथ में बोलेंगे। 2 श्लोक हैं, 62 एंड 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामाः क्रामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साथ में बोलेंगे।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः क्रामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये जो है लेडर ऑफ फॉल कैसे है हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं है, जो विवेक जो है वो उसमें चला गया। तो उसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसका अर्थ देखते हैं। पहले तो कहा, पहला जो श्लोक है उसका अर्थ क्या बताया, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें क्या है, आसक्ति हो जाती है, और फिर वही आसक्ति से क्या हो जाता है, इच्छा, और इच्छा वो क्या करता है, क्रोध का रूप ले लेता है, क्रोध को उत्पन्न करता है। ये पहला श्लोक का सिंपल सा जो है अर्थ है। फिर दूसरे श्लोक में बताया कि वही जो क्रोध आया है, उसे जो उत्पन्न हुआ है, उसका कारण क्या है, मोह, मोह, और वही मोह से क्या हो गया, स्मृति विभ्रम, यानी कि स्मृति जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी कह सकते हैं, तो हो गया। और वही स्मृति भ्रम होते ही उसकी जो बुद्धि है वो क्या हो जाती है, नाश हो जाती है। बुद्धि जो है उसमें क्लैरिटी चली जाती है, और फिर वही बुद्धि के नाश होने के कारण वो अपने मनुष्यत्वम जो है, मनुष्य जो है उसका जो मनुष्यत्वम जो है उसी को क्या है, उसको नष्ट कर देता है। तो ये उस प्रकार से कैसे वो गिर रहा है उसको अच्छे से बताया है यहाँ पे, किस प्रकार से कैसे कैसे हो रहा है। तो ध्यायतो जो है विषयान पुंसः, तो यहाँ पे कहा कि ध्यान कर रहा है। ध्यान किसका कर रहा है, विषय का चिंतन कर रहा है, विषय का ध्यान कर रहा है जगत में जो है। और कैसे कर रहा है, बिल्कुल एकाग्र होके, एकाग्रचित्त होके जो है उसका जो है विषय का बिल्कुल चिंतन कर रहा है। सेंसुअस जो प्लेजर है उसके बारे में चिंतन कर रहा है। और ये नेचुरल है। कैसे, क्योंकि जन्म से ही देखे तो हमारे अंदर ये, हमको ऐसा बचपन से ही हमें पता है कि जो भी हम कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, तो हमको आनंद आता है। तो नेचुरली वी आर अनकॉन्शियसली वी फील दैट द हैप्पीनेस इज इन द वर्ल्ड। दुनिया में है हैप्पीनेस, असल में नेचुरली ऐसा फील होता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली हम जी रहे हैं। तो यहाँ ध्यान कहाँ हो रहा है, विषय पे हो रहा है। और हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हो चुकी है, बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग ऐसी, इसलिए हमारे बिहेवियर में वो दिखता है। और बिहेवियर छोड़ना हमने देखा कितना कठिन है, वासनाओं को त्यागना कितना कठिन है। तो वो फिर जब वासनाओं को आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं, तो वही हमारा मन का क्या हो जाता है, नेचर बन जाता है, आदत बन जाती है मन में। तो उसको क्या करना है, बार बार करना है, करना है, करना है। और जितना हम ट्रेनिंग देते हैं उतना ही वो क्या होता है, वो गहरा होते जाता है। तो और जितने भी टाइप के जो हम लोग अलग अलग अनुभव जो हम देखते हैं, वो सारा का सारा माइंड में स्टोर हो जाता है। और वही माइंड को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द नेचर ऑफ आवर माइंड नाउ, वो हमारा स्वभाव हो गया है। तो इसका हम एक देखें तो सेंटली इंसान होगा तो वो क्या करेगा, सब अच्छा ही कार्य करेगा, सब कुछ क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन जो क्रिमिनल होगा वो क्या करेगा, उसका दिमाग में कैसा विचार होगा, सब क्रिमिनल, नेगेटिव थॉट्स। हाँ, तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे वो रह रहा है, उसका नेचुरली वो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, कैसे संस्कार उसको प्राप्त हुए हैं एनवायरनमेंट से, स्कूल से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, जिस सिटी में रहता है वहाँ से, स्टेट से, और फिर कंट्री से भी बहुत। ये सारे जो चीज़ें हैं उसका उसके प्रभाव उस पर पड़ता है। और वही उसका क्वालिटी ऑफ माइंड है। क्या है, वही उसका क्वालिटी ऑफ माइंड है। तो ये क्वालिटी ऑफ माइंड डिसाइड करता कौन है, हम स्वयं। हम ही इसको डेवलप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं,
बिना जाने ही कर रहे हैं। अपने आप जैसे जैसे हमको जो भी हमें मिल जाता है, हम उसको हमारे अंदर अट्रैक्शन आ जाता है। ध्यान, इसलिए क्या, ध्याय तो विषयान पुंस, और विषय का ही हो रहा है यहाँ। विषय मतलब ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं। विषय जो है सांसारिक जो है विषय, जो इंद्रियों के माध्यम से भोगा जाता है, मन के माध्यम से भोगा जाता है, बुद्धि के माध्यम से भोगा जाता है, हर चीज जो है वो विषय है। और वही विषय क्या करता है, इंसान को इस प्रकार कर देता है। तो पर्सन जो है वो मेडिटेट कर रहा है, ध्यान कर रहा है इन सब चीज़ों पे। उसका लक्ष्य क्या है, प्लेजर। ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसको प्लेजर चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए, और इसी के लिए वो बार बार प्रयत्न कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ध्यान के स्टेप्स, ध्यान वो विषय में कर क्यों रहा है, उसके अंदर 3 कारण हैं। पहला कारण कि वह उस जगत को क्या करता है, सत्य मानता है। सत्य मानता है वो, इसीलिए उसको लगता है यही जगत सत्य है, तो मैं इसको भोग के मेरा जो है अंदर जो सुख बुद्धि है उसको मैं सेटिस्फाई करूंगा। सुख बुद्धि दूसरा है, यानी पहले जो है उसको मान लिया, है ये जगत है इसलिए तो कर रहे हैं ना, शरीर है इसलिए तो भोजन देना पड़ रहा है, मन है इसलिए एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, तो ये सब है इसलिए उसके लिए क्या है, और उसको क्या चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। और दूसरी बात, मन को फिर उसमें सुंदर सुंदर जो है शोभन बुद्धि, ये 3 चीजें हैं, शोभन बुद्धि, फिर सुख बुद्धि, और उसका जो मेन है वो एग्जिस्ट करता है। ये 3 चीजें जो है हमें प्रेरित करता है विषयों में विचरण करने के लिए। और ये ध्यान इसलिए बार बार उसी के ओर हमारा जा रहा है, चल ही रहा है। तो साधक जो होता है, यहाँ जो साधक है वो क्या कर रहा है, भगवान भगवान कर रहा है। एक क्षण तो वो भगवान भगवान कर रहा था, मत परह के और वो अग्रसर था, प्रयास कर रहा था। लेकिन फिर जैसे ही वह साधक हो, और साधक का मतलब ये ना समझे कि सिर्फ ब्रह्मचारी होता है या स्वामी होते हैं, गृहस्थ भी साधक होते हैं। और वो स्वयं कुछ खरीदने जाते हैं मॉल में, तो पहले मॉल में गए तो पहले अनाउंसमेंट हुआ, क्लोथ्स में 50% डिस्काउंट। एकदम से फिर क्या हो गया, सुना ही दिया पहले, अब उसको देखना है, क्योंकि ये इंद्रियां कानों से सुना, फिर आंखों से भी देखना है, कहाँ है क्लोथ सेक्शन कहाँ है। खोजने गए, खोजते गए, वहाँ पहुँचे, फिर उसको देखा, क्लोथ्स में मुझे शॉल लेना है, ठंडी है ना, तो ठंडी के हिसाब से शॉल लेना है, तो उसको स्पर्श किया हमने अच्छे से, आराम से। हाँ, फिर मज़ा, फिर अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये शॉल ने हमें, अभी हम मांग रहे थे भगवान को थोड़ी देर पहले ही, और अभी हमारा मन कैसा हो गया, शॉल चाहिए। 1 सेकंड में आदमी का मन जो है कैसे पलट गया, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, यही है अलर्टनेस, खो गया, यही अलर्टनेस है, और ये हमने खो दिया। और फिर उसके ऊपर विचार करने लग गए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब इसको थोड़ा चिंतन, तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती है। मोक्ष मानना छोड़ दिया हमने। हाँ, तो ऐसे होता है। उसके बाद जो है अभी क्या है, इनिशियल स्टेज में है, अभी हमने उसको संग करना है। संग यानी कि उसके साथ जो है आइडेंटिफिकेशन अभी होना शुरू होगा। यानी कि जब डिज़ायर मन में है ऑब्जेक्ट के प्रति, तो हमारे अंदर वो है कि हमको लग रहा है हाँ ये जब मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा, आनंद ही आ जाएगा। हाँ, तो हम फिर करते हैं कि वो डिज़ायर है उसके प्रति हम विचार करना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं, कल्पनाएं, वो कल्पनाएं हमें उसके साथ जोड़ के रखती हैं वहाँ पे। तो और फिर पास्ट एक्सपीरियंस भी अगर कुछ हो, दोस्तों से पता चला हो कैसा शॉल लेना है, कैसा प्रकार का, कौन सा कलर अच्छा होता है, कौन सा जो शॉल है वो गंदा नहीं होता है, गंदा दिखता नहीं है। तो अनेक चीज़ें होती हैं व्यवहार में हम जो विचार करते हैं। तो और विचार क्या हो गया, दृढ़ हो रहा है धीरे धीरे। तो और सब कर क्यों रहे हैं, हमको खुशी चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो फिर जैसे जैसे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, तो वैसे ही हमारा जो संग है, जो यहाँ जो संग के बारे में बता रहे, संग यानी आसक्ति। आसक्ति जो है किसके प्रति,
जो हमारे पास, जो अभी हमने शॉल का एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहे हैं, तो बड़ा सा जो है आसक्ति गहरा हो जाता है। तो आसक्ति क्या है, यानी कि कल्पनाओं से जितना हम कल्पना करते जाते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करते जाते हैं, हमने अगर बहुत समय उस पर बिताया ना, तो वो हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। संग का मतलब वही है, आसक्ति। वी गेट आइडेंटिफाइड विद दैट सॉल और विद दैट प्रोडक्ट और एनीथिंग। द मोमेंट वी गेट आइडेंटिफाइड, फिर वो संग हो गया और कल्पनाएं शुरू हो गई। अब फिर जो कल्पना करते करते वह, उसका जो रूप है वह कैसे हो जाता है, वह हो जाता है कामना। कामना हो जाता है। अब कामना जो है, कामना का अर्थ क्या है, इंटेंस जो है क्रेविंग, वेरी वेरी इंटेंस क्रेविंग। और उसमें क्या है कि इंसान ऐसे हो जाता है कि हेल्पलेस फील करता है कि मुझे तो बस यही चाहिए, अभी के अभी, तुरंत, नाउ। इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि उसकी बॉडी में वो व्यक्त होने लगता है। कैसे? उसके अंदर जो सांसें हैं वो सब अलग प्रकार से, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मुझे अभी का भी चाहिए। बोलने का ढंग बदल जाता है, एक्सप्रेशन बॉडी में दिखता है। देखिए, वो सूक्ष्म विचार था, लेकिन वो शरीर में अब कैसे व्यक्त होने लगा। फिर अब शरीर जो है उसको स्पर्श कर रहा है, अब चाह रहा है ले लूँ मैं। ऐसे ही क्या होता है, वह जो है बॉडी जो है उसमें इंडल्ज हो गया, और वह क्या करता है, जो थॉट है वो बॉडी को फोर्स करता है, धकेल देता है। किसमें? कि तुम बस ले लो, अब ले लो, इंडल्ज हो जाओ। फिर ऐसे ही करते करते वो क्या होता है, उसका जो एडिक्शन है, अब उसने ले लिया, अब फिर उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो एडिक्शन फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो है वो बढ़ता है। उस समय उसको लगता है कि मेरा मन जो है शांत हो गया, आई एम रिलीव्ड टेम्परेरीली। बट वो क्या है, आदत एक बार बन जाती है ना धीरे धीरे, फिर आदत छूटती नहीं है। और ये अलग चीज़ों में हम देखते हैं कि एक बार हम, किसकी आदत बन जाती है, शॉपिंग की, बार बार शॉपिंग करना है, शॉपिंग का आदत बन जाता है कि एक बार शॉपिंग कर लिए, उसमें बड़ा आनंद आया, क्योंकि सामान देखते खुशी आ जाती है अंदर। तो वो खुशी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद फिर एक आध महीने हम यूज़ करेंगे, इसमें कोई मज़ा ही नहीं है, नया लेना है अब। तो ऐसे जो होता है, चलता है वो धीरे धीरे समय के साथ वो फिर। लेकिन सपोज कोई आ जाए वहाँ पे और बोलने लगे कि यहाँ जो, और जो आंखें हैं ना, कामनाएं ऐसी चीज़ है जिसकी आंखें नहीं होती उसको क्योंकि कामनाओं के पीछे ना आंखें है, ना मॉरलिटी है, ना कोई सही क्या है गलत क्या है, उसको कुछ पता नहीं है। क्योंकि जब कामना आती है तो वो समझ लीजिए कि बस हो गया, लेडर में जो फॉल है लेडर का, उसमें हम ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए, इसका मतलब यहाँ है। तो सारा का सारा जो है क्लैरिटी चला जाता है, और वही जो है खुद को भी ट्रबल कर रहा है, सामने वाले को भी ट्रबल कर रहा है। और कोई आ गया सपोज और वो रोक ले उस समय, तो फिर जो है क्या है, काम क्रोधोत भी जायते, तो क्या हो गया, काम से वो क्रोध में तब्दील हो गया। जितना ज़्यादा गहरा आसक्ति, जितना ज़्यादा गहरा तादात्म्य, उतना ज़्यादा गहरा कामना, उतना ज़्यादा फिर क्या होगा, क्रोध भी आएगा, उसी लेवल का आएगा। फिर क्रोध जब आ जाए तो फिर क्या होगा, वह सम्मोह, जो शब्द है यहाँ पे यूज़ किया है, सम्मोह, यानी कि मोहित हो गया। बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को देख के मोहित हो गए, व्यवहार में भी बोलते हैं ना, वैसे ही टोटल डेल्यूजन, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये सारे चीज़ जो होते हैं बुद्धि में, वो क्या हो गया, मोहित के कारण, मोह होने के कारण सारा गया, सारा का सारा डेल्यूजन आ गया। तो यानी कि जो सही है हमको क्या लगता है, रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वो क्या लगता है, सही है। तो ऐसे ही वो क्या है,
उसको, तो फिर धीरे धीरे वो क्या है, उसका डिसीजन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, प्रॉपर डिसीजन नहीं हो रहा है उसका। तो जब प्रॉपर डिसीजन नहीं होता है तब ऐसा ही होता है। फिर अब जो दूसरा है लॉस ऑफ, जैसे ही वो क्या हो गया, मोहित हो जाने के कारण उसका जो है मेमोरी क्या है, चला जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी, डेट इज़ व्हाट यहाँ पे क्या कहा उसको, स्मृति भ्रंशात जो है, स्मृति भ्रंशात जो है वो होने लगता है। क्योंकि जब आसक्ति बहुत गहरा हो, कामनाएं हैं, यानी कैसे है, आसक्ति, कामनाएं, हाँ, मोह है, ये सारे चीज़ें साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, जो मेमोरी है वो ढक गया। बुद्धि में जो मेमोरी होती है वो ढक जाती है, बुद्धि जो है वो, उसमें मेमोरी गया, वासनाएं जो है हमारे को, जो स्मृतियां हैं वो चली जाती है। तो यहाँ पे स्मृति जो है वो चला जाता है। और ये एक एग्जाम्पल, मैं आप एग्जाम्पल से समझाऊंगा कैसे होता है ये। एक और ये आज कल ही मैंने एक वीडियो देखा है, ये रियल में हुआ है और उसी को मैं एग्जाम्पल में लूँगा। तो एक बच्चा है 8 और 9 में है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम है तो पढ़ना चाहिए, हाँ, लेकिन वो उसका मन जो है वीडियो गेम में है। क्यों? क्योंकि उसको एडिक्शन है। एडिक्शन जो शब्द है उससे हमें पता चल जा रहा है क्या, आसक्ति। आसक्ति यानी कि उसके अंदर विषय ऑलरेडी है, और विषय क्या है, वो वीडियो गेम, मुझे वीडियो गेम खेलना है। और वो क्यों है, क्योंकि मुझे आसक्ति है, उसका एडिक्शन है। तो वो एडिक्शन जो है उसी के लिए मुझे क्या है, वीडियो गेम खेलना है। तो वो मन में सोचता है, खेल लेता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है थोड़ी देर, हाँ। तो ये जब मन में ये विचार आया तो क्या हो गया, संग होने लगा, और वो बार बार विचार करने लगता है तो संग हो जाता है। फिर वही जो है कामना का रूप ले लेता है, और कामना का जब रूप ले लेता है तो वह फादर जो पिताजी के रूम में चला जाता है और मोबाइल क्या करता है, उठा लेता है। और फिर जैसे ही वो रूम में जाता है और फिर खेलने लगता है, शुरू कर दिया खेलना, उसने खेलना शुरू कर दिया, 5-10 मिनट खेलना शुरू कर दिया। अब उसकी मम्मी आती है चिल्लाते हुए कि तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ। तो ये क्या है, ऑब्स्टेकल। तो यहाँ क्या आ गया, क्रोध। उसको क्या आ गया, क्रोध आ गया। तो मदर ने जो बोला, क्या बोला कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुमको नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। लेकिन वो क्या सोच रहा है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। तो ये क्या हो गया, ये इसी को क्या कहा, मोहित होना। मैं जो कर रहा हूं वो सही है, आप जो बोल रहे हो गलत है। तो मोहित हो जाने के कारण, सम्मोह होने के कारण, वह जो है मदर जो है वह एक वेल विशर है, लेकिन वह स्वयं क्या है, अब क्या लग रहा है, एनिमी है। एनिमी है ये तो मेरी, गुस्सा आने लग रहा है अभी, हाँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से फिर सारा जो है स्मृतियाँ कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितना मुझे हेल्प किया है, कितना सब कुछ काम करती है, तो वो सारा जो है सेक्रीफाइसेस जो करती है और अनेक अनेक चीज़ें वो जो करती है हमारे लिए, वह सब क्या हो गया, वो भूल गया, हाँ, भूल गया। तो रेस्पेक्टिंग जो है, लव है मम्मी के प्रति जो है वो चला गया। क्यों? आसक्ति के कारण, विषय के कारण। और वही क्या करता है, रेस्पेक्ट चला गया, एक बार सब कुछ चला गया, प्रेम चला गया, बुद्धि चला गया, स्मृति चला गया। तो फिर उसने क्या किया, उसको आया गुस्सा और वो इरिटेट होने लगा, इरिटेट होने लगा। अब गुस्सा आया तो उसने मोबाइल उठा के उसके सिर पे मार दिया, मम्मी के ही। देखो एग्ज़ाम चल रहा है, घटना कहाँ एंड हो गई, और अब क्या हो रहा है, खून निकल रहा है, अनकॉन्शियस हो गई। अब उसको हॉस्पिटल ले जाना है। प्रोजेक्ट क्या था, पढ़ना था, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था। एंड कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में। पढ़ाई तो गई, अब कल पढ़ेगा क्या वो, अब उसका ध्यान भटक गया। तो मदर जो है अभी हॉस्पिटल में डाला, फिर पढ़ाई भी गया, सब कुछ गया। तो यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये स्टोरी से समझ में आया कि कैसे आदमी का पतन होता है, कैसे शुरू होता है कामना से,
धीरे धीरे वो कैसे फंसता है और कैसे उसमें फंस के अपना स्वयं का पतन करता है, साथ में अपने परिवार को भी नाश की ओर ले जाता है, उनको भी तकलीफ देता है साथ में। तो यहाँ इस प्रकार से वो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं जब आदमी को क्रोध आता है तब वह माता पिता कौन है, सामने कौन खड़ा है, बड़ा है छोटा है, कौन सा बड़ा अधिकारी है, गुरु है, स्वयं ईश्वर है, उसको भी क्या करता है, क्रोध में कुछ भी बोल देता है। वाणी में तो संयम है नहीं, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि क्रोध में आदमी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है वो क्या कर रहा है, ब्रह्म में है, स्मृति भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या था, तो इसका इलाज यही बताया कि जैसे ही ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें क्या रहना है, मन में मुझे आया कि मैं खेलना चाहता हूँ, शुरू यहाँ से हुआ था, खेलना चाहता हूँ। अब वहाँ पे क्या होता, अगर उसी समय मैंने उसको करेक्ट कर लिया होता तो ये सब चीज़ नहीं होता। ये इसी को क्या बोलते हैं, लैडर ऑफ फॉल। लैडर ऑफ फॉल वहाँ हमने अगर रोका होता तो क्या होता, ये नहीं होता। लेकिन मैं क्यों नहीं रोक पाया, इसका कारण क्या है, तो कहते हैं इसका कारण है आसक्ति, यानी कि राग और द्वेष जो है, जो राग और द्वेष जो है वही अगले श्लोक में भी आने वाला, हम देखेंगे उसको, राग द्वेष कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। तो राग और द्वेष जो है, जो एडिक्शन है मोबाइल का, उसने, और उस समय जब वो मन आइडेंटिफाई हुआ किसी चीज़ से, उसको फ़ोन खेलना है, तब उस समय अगर उसने विचार थोड़ा सा किया होता बुद्धि से, तब वह उसी क्षण रोक लेता, उसी क्षण रोक लेता। और ये सारे जो पतन है, तो साधक भी यही करता है, साधक जो है उसको यही करना है। और साधक, मैंने कहा क्या कहा, साधक जो भी है वो गृहस्थ भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो ये जब वो करता है तब उसको क्या है, कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा। अब यहाँ क्या है कि जब कामनाएं जब उठती हैं तो दो चीज़ें, हमें कामनाओं को भी थोड़ा, एक कामना है उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। तो कामना जब उठती हैं तो मन में क्या होता है, अशांति होती है। अशांति दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो हमको सेटिस्फैक्शन हमको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मोबाइल मिल गया, अगर मोबाइल नहीं मिलता तो कुछ और होता, मोबाइल नहीं मिलता तो कुछ और होता। लेकिन यहाँ क्या है, सॉरी, मोबाइल नहीं मिला इसलिए क्रोध आया, लेकिन यहाँ पे मोबाइल अगर यहाँ पे मोबाइल तो मिल गया था उसको, लेकिन वो बाद में लेने का प्रयास करेगा, इसके कारण हुआ। तो ऐसे ही, तो जो सेटिस्फैक्शन जब हो जाता है, जब हमारा कोई डिज़ायर हो वो सेटिस्फाई हो जाए, तो वो लोभ का रूप ले लेता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वही क्या है, क्रोध का रूप ले लेता है। ये हमको बड़ा ध्यान रखना है। तो क्रोध जो है वो आता है। अब इसके बाद जो है, एक बड़ा अच्छा बात यहाँ पे है कि जिस प्रकार से जो है कि एक बार जब ये लैडर से वो गिरता है, धीरे 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 धीरे, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं, नॉर्मल इंसान के लिए उठना तो मतलब नेक्स्ट टू बहुत जन्म लग जाते हैं उसे निकलने में। कोई साधना करता है तो वो क्या है, उससे निकल जाता है। इसीलिए जड़ भरत जो है उनका बड़ा अच्छा हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वे जो है मोह में आ गए थे, किसके प्रति, एक डियर के प्रति, हिरण के प्रति, और वह उनको देख के इतने मोह में आ गए कि अपने जो लक्ष्य जो था, लक्ष्य को क्या भूल गए, मैं किस लिए, मैं क्या कर रहा हूँ साधना, वो छूट गया उनसे। फिर इसी प्रकार से वह फिर आसक्ति थी और उन डेथ हो गया। देखिए जानवर है तो वो उसका डेथ तो होना ही है, अब डेथ हो गया तो आसक्ति, और वो उसी आसक्ति में वो उनका जो है डेथ हो गया। और फिर वही क्या है, नेक्स्ट जन्म में वो हिरण के रूप में आए, क्योंकि जैसे शास्त्र में ऐसा कहा है कि जैसा अंत में हमारा मृत्यु के समय जो वृत्ति रहती है, जिसके प्रति आसक्ति रहती है, वही हमको अगले जन्म में वैसा योनि प्राप्त होता है, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ फिर उनको एक हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। और वह उस समय भी साधना, देखिए उन्होंने किया हुआ था, तो वो साधना का जो बल था वो गया नहीं, बल नहीं गया,
लेकिन इसीलिए फिर जैसे ही वो नेक्स्ट जन्म जब उनका वापस हुआ तो वो ब्राह्मण कुल में हुए, और उस समय उन्होंने ठान लिया था कि मैं जो है किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे इसमें फंसना ही नहीं है। क्योंकि ये जब कामनाएं जब हम करते हैं तो हम ऐसे हमारा पतन होता है। और इसको एक एग्जाम्पल से और देख सकते हैं कि गेंद के रूप में, अगर हमारे पास एक गेंद है और हम बहुत ऊंचाई में हम रहते हैं और हमने गेंद को पहले और दूसरे ड्रॉप में अगर उसके रोक लिया उसी क्षण, तब क्या होता है, वो रुक जाता है। लेकिन अगर वो हमसे मिस हो गया, अलर्टनेस नहीं होने के कारण, बुद्धि में सही ज्ञान ना होने के कारण, क्लैरिटी ना होने के कारण, ये सब अगर नहीं हो रहा, तो वह जो है हमारा जो मन है वो पूरी तरह से नीचे आ जाता है बॉल की तरह। और फिर उस जब गिरता है, पहले एक स्टेप पहले तो उसका जो रेशियो होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, इतना इतना गिरता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, 10-10 मीटर एक एक बॉल एक एक जंप में निकलता है, और फिर इतना ज़ोर से नीचे जाता है, स्पीड से जाता है कि रोकने से भी नहीं रुकने वाला, उस समय काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसा यहाँ पे बताया। अब ये जो विषय है इसको क्या है, ये अनर्थ का कारण है और इसे हमें बड़ा ध्यान रखना है। तो अब गुरुदेव यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात बताते हैं कि ये जो श्लोक है अपने आप में एक क्या है, साइकोलॉजिकल जो टॉपिक्स जो साइकोलॉजी बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो ये मन क्या साइकोलॉजी को पूरा बता रहा है, अच्छे से बता रहा है, गहराई से, और इंद्रियों को वश ना करने का जो है महत्व बताया है, कैसे वो गिरता है यहाँ पे हमने। और यहाँ हमें इंद्रियों का क्या है, स्वामी होना है, स्वामी होना, तभी क्या हो, ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मेजॉरिटी जो है इंद्रिय जो है, इंद्रियों का जो स्वामी है, हम साधना तो कर रहे हैं लेकिन उसका क्या है, फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। साधनाएं हम कर भी रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही जब हम शुरुआत में हमारा क्या होता है, शुरुआत में हमको लगता है बड़ा जोश होता है, बड़ा एनर्जी होता है, एंथुजियाज़म होता है, तब हम उस समय क्या होता है, बहुत अलर्ट रहते हैं और अपने संयम में थोड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तपस्या जो है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे वह सब क्या होने लगता है, अलर्टनेस जो है वह भी क्या है, कम होने लगता है, और फिर वो क्या है, धीरे धीरे गिरने लगता है। तो वो फिर विषय का शिकार हो जाता है, और जब तक वो अपने आप को संभाल ना पाए और वो जब तक उसको रियलाइजेशन हो जाए, ऐसा होता है ना, जब गिरते 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 रियलाइजेशन कब होता है, जब पूरी तरह गिर चुके हैं ना, तब पता चलता कि मैं गिर चुका हूँ। जब गिरते समय हमें पता भी नहीं चलता कि हम गिर रहे हैं, और वही अलर्टनेस, और वहाँ हमको पता नहीं, और गिरते हुए हम अगर अलर्ट भी रहे तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ रोकना है वहीं रोका जा सकता है, लास्ट में क्या रोक सकते हैं, उसकी मोमेंटम, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और हम नहीं रोक सकते। इसीलिए हमें उस समय सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। और अब यहाँ एक बात और बताया कि ये जो नाश का जो बीज है वह क्या है, हमें समझना है। जैसे कि जो सीड होता है उसमें वृक्ष क्या होता है, अव्यक्त होता है, तो वैसे ही हमारे अंदर जो है एक अव्यक्त चीज़ है जिसे हम नहीं जानने के कारण ये सारा जो है ध्यान विषय में हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है इस जगत को सत्य माना है, यहीं से शुरू होता है, और ये जगत जो है असत है, यानी कि ये मिथ्या है। ये जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाए तब ये जो जर्नी है शुरू ही नहीं होगा, वहीं अंत हो जाएगा, शुरुआत से ही एंड हो जाएगा, वो जड़ है। लेकिन कोई इंसान अगर उपासना कर रहा है तो वहाँ पे ये क्या है, विषय के अगर अंदर अंदर वो गुण आने लग जाए, विषय आने लग जाए, संग होने लग जाए, तब वो अलर्ट हो जाए तो भी रोक सकता है वहाँ तक। लेकिन जो असल जो है, जो ज्ञानी होता है, जो साधक, जो एडवांस, एक होता है साधक जो है प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, एक साधक थोड़ा उत्तम अधिकारी वाला है, तो वो तो क्या करता है, उसको वहीं रोक लेता है। कैसे? अपने विवेक से। कैसे? कि ये जो है विषय में मुझे इंटरेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ये जगत जो है ये मिथ्या है, इसमें मुझे ध्यान ही नहीं देना है।
तो मैं ध्यान अगर नहीं दूंगा तभी तो मैं क्या बच पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे उसको बताया। अब जो है सारे जो असत विचार है यहीं से सब क्या हुआ है, शुरू हुआ है। असत विचार से वहीं से सब शुरू हुआ है, यानी कि संग, इच्छा, क्रोध, मोह, स्मृति, ब्रह्मनाश जो है, और मनुष्य का जो है पतन, और लास्ट में जो हम देखेंगे मनुष्य जो है वो नष्ट हो जाता है। अब यहाँ जो मनुष्य है वो नष्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या, मनुष्य जो उसका मनुष्यत्व है वही उसका खत्म हो जाता है। तो क्या बन जाता है, पशु बन जाता है। उसको कुछ पता नहीं है, क्रोध में, मोह में, मेमोरी लॉस में अच्छे खासे इंसान को गुस्सा आ जाए तो वो किसी का मर्डर भी कर ले। वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि इससे हो सकता है ऐसा, लेकिन उस समय वो ऐसा क्षण में था कि वो उस पर ध्यान नहीं गया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यही तो यहाँ पे क्या है, वो मनुष्य जो कि बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा योनि प्राप्त करना सबकी बस की बात नहीं है। कितने योनियों में से एक योनि मनुष्य है, और उन सभी योनियों में से भी जो है उसमें भी बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और शास्त्र को पढ़ रहे हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो साधक क्या है, उस ज्ञान को प्राप्त करने में लगा है, उसमें निष्ठा होने का प्राप्त कर रहा है, आत्मा में उसको ज्ञान को निष्ठा होने का प्राप्त कर रहा है वो। तो यहाँ पे वह जो है ऐसे प्रयास कर रहा है। तो यहाँ जो है तो हमारे अंदर मनुष्य ऐसी योनि है जिसमें ये क्षमता भी है कि वो बहुत ऊंचा जा सकता है। कौन सी पदवी को, भगवान को प्राप्त कर सकता है। और वह स्वयं में उसमें ये भी क्षमता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल नीचे गिर सकता है, नरक लोक में जा सकता है, पाताल लोक जा सकता है। और वह पाताल लोक जाने के लिए यहाँ रहते हुए भी हम जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्रोध आया तो पाताल लोक ही तो है। क्रोध आते ही आप क्या है, आपका मन का स्थिति कैसा है, पाताल लोक जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको भोग रहे हो अभी के अभी, इसी क्षण। आप दुखी हो, आप तकलीफ में हो, दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या। तो ऐसे वो जो है धीरे धीरे, और यहाँ बता दिया गया है कि मनुष्य योनि में ही ये जो है ब्रह्म ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम ऐसे ही रह जाएं तो हम क्या फिर कभी शुद्ध चैतन्य जो हमारा स्वरूप है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बताया। अब जो है कोई ऐसे गिर चुका है तब अब उठे कैसे, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। हमको उठना है कि हमको गिरे रहना है, हमको उठना है। तो उठना है तो उसके लिए जो है वो क्या करना रहता है हमको, उसके बारे में जो है अगले श्लोक में उसको अच्छे से बताया है। हम उसको पढ़ते हैं, मेरे बात दोहराइएगा। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। साथ में बोलते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हाँ, तो यहाँ पे बताया, पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो यहाँ का आत्मवैश्य विधेय आत्मा, यानी कि जो आत्मवैश्य यानी कि जिसने आत्मा जो संयमी, यानी बहुत संयम में है, ये साधक जो है बहुत ही हाई लेवल का है। तो यहाँ जो वो संयम करके रह रहा है, और ऐसा जो है वो विधेय आत्मा भी है, यानी कि उसका जो अंतःकरण है वह क्या है, बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, कंट्रोल में है, मन शांत है। और वही इसके बारे में बताया। तो यहाँ जो ऐसा व्यक्ति है उसका जो है राग और द्वेष क्या हो गया है, रहित हो चुका है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु, यानी कि उसके बिना राग और द्वेष जो है वह नहीं है, और उसने स्वयं जो है
विषयान इंद्रियार ये चरण जो है उसको भी क्या कर दिया है, विषय यानी कि जो विषय में जो चरने वाला जो इंद्रिय है उसको भी क्या कर लिया है, वश में उसको कर लिया है। और वह क्या है, ऐसा व्यक्ति जब विषयों से क्या कर रहा है, भोग कर रहा है, जगत में सब कुछ क्या कर रहा है, भोग भी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन भोग करते हुए भी वह क्या है, प्रसन्न रहता है। एक जीव जो है वो भोग करता है तो पहले उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर वापस उसका स्थिति क्या हो जाती है, वो दुख हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये हमें इसमें बताया है। इस श्लोक बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ क्या है, इट इज़ लाइक दिस, ये जो है कि ये जो साधक है वो कैसा है, उसने मन और सेंसेस को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। और वह क्या है, फुल कंट्रोल है और परफेक्ट साधक है, ये बहुत श्रेष्ठ साधक है। और जो है वह मन को, मन में जो डिज़ायर है उसको क्या करता है, पकड़ लेता है उसी क्षण जहाँ उसको रोकना चाहिए। कहाँ रोकना चाहिए, राग, जो राग द्वेष क्या है, आसक्ति के बारे में ही चर्चा हो रही। संग, संग क्या है, राग द्वेषी है। राग द्वेष के वहाँ पे उसने इसलिए कहा, यहाँ पे राग द्वेष जो है उस पर नियंत्रण ऑलरेडी हो चुका है, वही आसक्ति है और वही संग है, और वहाँ उसने उसको रोक लिया है। ऐसा व्यक्ति, यानी मन बुद्धि ये सब तो बात की बात है, वो सब आ ही नहीं सकता ना पिक्चर में। कैसे, वही जड़ से ही रोक लिया है, संग के वहीं रोक लिया है, आसक्ति के वहीं रोक लिया है, तो कैसे उसको वो कर सकता है, वहीं रोका हुआ है। तो ऐसा जो साधक, और ये कौन रोक सकता है, ये विचार करने योग्य है। तो जो रेगुलरली मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, किसका, विषय का नहीं, आत्मा का, अपने स्वरूप का, भगवान का, मत्परः, भगवान के साथ जुड़ा रहता है, वैसा व्यक्ति कंटिन्यूसली वो साधना करता है, सुबह शाम पूरे दिन करता है, करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। सुबह शाम तो करता ही करता है, लेकिन पूरे दिन करने का वो कोशिश करता है। और वह कोशिश ये करता है, साधना जब करते हैं तो एक हिस्सा हमेशा ये प्रयास करता है कि वह भगवान में, एक हिस्सा मन का वो भगवान में लगा रहे और दूसरा हिस्सा कार्य करते रहे, ऐसा वो प्रयास कर रहा है। तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, एक मन का हिस्सा वो भगवान में है और दूसरा हिस्सा तो मतलब दो मन है क्या हमारे, ये सारा मन एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। अंदर भगवान, ये सब क्या है, सब एक ही है, अलग थोड़ी है। और मैं मन से जुड़ा हूं भगवान के साथ। तो ये जो है ऐसे जी रहा है, और वह हमेशा क्या है, अंदर की ओर रहता है। अंदर की ओर रहना मतलब क्या, रूम में बंद होना, उसको अंदर की ओर रहना नहीं बोलते। अंदर की ओर रहना का मतलब होता है कि वह अपने अंदर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, लुकिंग विद इन ऑलवेज, एंड ही इज अ रेगुलर मेडिटेटर, ऑलवेज डूइंग मेडिटेशन। सो जो भी अंदर कुछ घट रहा है वो है बिल्कुल क्या है, उसमें अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ लेता है वहीं पे। तो साधक में जो है क्रोध और लोभ भी कभी कभी वो भी फिसलता है, साधक है इसलिए साधक है। क्रोध लोभ में वो भी फंस जाता है, क्रोध है, मोह है, इन सब में फंस जाता है, लेकिन वह हमेशा क्या है, अलर्ट रहता है, और वह हमेशा तैयार रहता है कि वो उसे उसी क्षण रोक ले, अवेयरनेस के साथ, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ रहता है। अब एग्जाम्पल, एक थॉट आ जाए मन में, तब क्या होता है, फिर दूसरा थॉट आता है, फिर 2 का 4, 4 का 8, 16 गया, लैडर ऑफ फॉल, ऐसे वो गिरते जाता है। लेकिन वह क्या करता है, एक हिस्सा मन भगवान के साथ जुड़ा है और दूसरा हिस्सा जो है कार्य पे लगा है, कार्य भी कर रहा है, भोजन भी कर रहा है, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन भी कर रहा है, लेकिन मन को नहीं छोड़ा। हमारा मन कैसा होता है, जैसे ही भोजन आया या कुछ अच्छी वस्तु दिख गई, भगवान गए और हम बस उसके साथ जुड़ गए। हाँ, वो छूट गया, उसी क्षण छूट गया, पूरा का पूरा मन जो है वही लगा दिया, फोकस फुल, एकाग्र के साथ। उसी को तो कहते हैं एकाग्रता, कहीं भटकता नहीं है, सीधा वही मन लग जाता है। तो सीधा यही क्या है,
इसी को हमको समझना है। तो यहाँ पे वो कैसे कर रहा है, जब हम इसको जानेंगे तभी हम कुछ अपने अंदर कर पाएंगे। उसके अंदर कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है अंदर, मन कैसे कैसे कार्य कर रहा है, बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, इंद्रियां कैसे कार्य कर रही है, हाँ, वासनाएं जो है कैसे बिल्कुल एकदम समाहित है, सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब देखिए, वासनाओं का क्षय करना, उसका नाश करना मनोनाश कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मन का नाश कर लो। मन जो है बिल्कुल संसार में है, कार्य भी कर रहा है, लेकिन अलिप्त है, अलिप्त है, बिल्कुल क्या है, अलिप्त है वो। तो ऐसा व्यक्ति ही क्या है, वो जीता है सही रूप में, वो जी रहा है। वरना हम तो जी नहीं रहे हैं, बस काट रहे हैं समय, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से वो क्या है, बहुत अटेंशन रहता है। जैसे जैसे वो बनता है इमीडिएटली वो उसको रोक लेता है। वही क्या है, जैसे ही वो गिरने लगता है उसका डेंजर उसको समझ है, उसको सब पता है। देखिए ज्ञानी है वो, ज्ञानी क्यों है, क्योंकि सब कुछ पता है, कैसे गिरता है, कैसे रोकना है, और अगर मैं नहीं रोकूंगा तो मुझे क्या क्या भोगना पड़ेगा, मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा, मुझे क्या क्या महसूस करेगा, उसके कारण मुझे कितना दुख होने वाला है, वो सब पता है उसे। उसी क्षण इसलिए वो रोक देता है, क्योंकि मुझे ये कार्य को, स्मार्ट लोग होते हैं वो कभी भी लॉन्ग जर्नी नहीं लेते, वो उसी क्षण रोक देते हैं। तो ये बहुत ही स्मार्टनेस का जो है बताया है यहाँ पे। अब हमारे लिए क्या है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हो आते हैं, उनके अंदर भी आता है, उनके अंदर भी आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, तुरंत उसके पॉजिटिव उसमें देखना शुरू कर देते हैं। दृष्टि ऐसी हो जाती है ज्ञान की दृष्टि कि हर नेगेटिव सिचुएशन में वो पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव देखना ही उनका क्या है, एक जीने का तरीका हो गया है। और वही इसी प्रकार से वो जीते रहते हैं। और बार बार जो नेगेटिविटी है, जो हमको संसार से मिलता है, अंदर से मिलता है, उसको बार बार वो रिप्लेस करते हैं किससे, पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव थॉट से। और वो करते रहते। और देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो है समझने जैसी चीज़ है कि ऐसे साधक में जो अलार्म होता है ना, अलार्म जल्दी बजता है, घंटी बोलते हैं ना, डेंजर की घंटी, आग लग गई, सब हो गया, सब खाक हो गया, फिर घंटी बजाने का क्या मतलब, हाँ, सब कुछ खाक हो गया और फिर बाद में अब फायर एक्सटिंग्विशर आने का क्या मतलब। लुजियाना, क्या नाम है, कौन सी जगह चल रहा, कैलिफोर्निया में, प्रकृति के सामने फायर ब्रिगेड भी काम नहीं करता है, उल्टा घी का काम कर रहा है पानी डालने से, उल्टा अच्छे से जल रही है। पानी डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से जलेगी, वो बढ़ रहा है उल्टा, इसलिए बढ़ रहा है, पानी डालना बंद करो। तो वहाँ पे ऐसा जो है अलार्म जो है, रेड सिग्नल जो है, वो बहुत ही जल्दी आ जाता है और वह उसे बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में ही उसे रोक लेता है। इसीलिए वह क्या है, इसीलिए क्या उसे क्या कहा गया है, विधेय आत्मा, अपने फुल कंट्रोल है बिल्कुल। और जैसे ही वह फंस भी जाए उसे तुरंत करेक्ट करना शुरू कर देता है। जितना जल्दी शुरू करते हैं, जितना जल्दी हम उसको ठीक करना शुरू करते हैं, उतना जल्दी वो क्या होता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन हो उतना अच्छा, तो वो साधना के बल पे होता है। इसलिए कहते हैं साधना हम नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ क्या है, हमारे लिए एक हमने पढ़ा है, हम इसको देख नहीं पाएंगे। देखेंगे कब, जब हम साधना कर रहे हैं, इस प्रकार से जी रहे हैं, तभी हमको ये सब चीज़ें दिखेंगे। तो साधना कर रहा है तो कैपेसिटी टू लुक कब आएगा, जब हम साधना करते हैं, बहुत अच्छे से साधना करते हैं। और जब साधना करेंगे तो हमारे मन जो वासनाएं जो है उठ रही हैं, उन सब चीज़ों को भी हम क्या है, देख पाएंगे और करेक्ट कर पाएंगे। और अगर हमने उसको करेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, वही वासना थॉट का रूप लेगा और वही वासना थॉट का रूप लेके शब्दों के रूप में व्यक्त होगा और फिर वही शब्द जो है एक्शन की ओर हमें लेके जाएगा और वह हमें गिरा देगा। इसीलिए ये जो है पतन जो होता है ना, बड़ा आसान होता है, इसमें हमको कुछ नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। पतन करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उठना है ना तो ये सब करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ज्ञान, इसलिए बोलते हैं सत्संग करने की आवश्यकता क्यों है, ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के आप रोक नहीं पाओगे, क्लैरिटी के बाद आप रोक नहीं पाओगे ये सारे, इसलिए सत्संग करना है, मन को भी ट्रेन करना है
अलर्ट रखना है, मन में भी अच्छे अच्छे विचार होने चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए, प्योरिटी, इसलिए कहते हैं प्योरिटी चाहिए। तो ये जब तक ना हो तब तक बड़ा कठिन हो जाता है जीना। फिर अब जो है इसमें और है कि विधेय आत्मा के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो विधेय आत्मा में बताया कि जो मन जो है और इंद्रियां जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है और बिल्कुल वो उसका मास्टर हो चुका है, बिल्कुल मास्टर है। और दूसरी बात, इंद्रिया ये जो ये विषयानीन्द्रियार ये चरण, ये जो है ना, इसमें बताया कि वह जो है इस जगत में घूम रहा है, बड़े मज़े से घूम रहा है, आनंद से घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, हाँ, और उसको क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अपने अंदर जो सेंस ऑर्गन्स है उसके साथ इस विषय का, जगत का, दोनों का संपर्क भी हो रहा है। ऐसा नहीं है अंदर रूम में बैठा है, कहीं गुफा में बैठा है, सब कुछ कर रहा है, लोगों की तरह ही जी रहा है, जीवन मुक्त ऐसा लगता ही नहीं है, वह स्थित प्रज्ञा लगता ही नहीं है, ऐसा लगेगा नॉर्मल इंसान है, लेकिन वह सब कुछ कर रहा है। लेकिन सब कुछ ऐसे में रहते हुए भी बिल्कुल संयम में है, सब कुछ क्या है, कंट्रोल में है। और वही क्या है, सच में कहते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स से क्या है, परे है, इसीलिए वो ऐसे रह पा रहा है, राग और द्वेष का रहित है। अब राग द्वेष को हम थोड़ा देखते हैं। तो क्या होता है राग द्वेष का मतलब, जो करना है और ये मुझे नहीं करना है, मुझे पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे, तो ये जो शोभन बुद्धि है, और किसी में हमको नफरत, जब शोभन होगा तो किसी के प्रति अशोभन भी होगा, हमको नहीं पसंद है, वो दोनों चीज़ें जब होती हैं साथ में काम करते हैं, तो वही क्या है, राग द्वेष है। तो अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, राग द्वेष क्या होता है। जैसे कि 3 लोग हैं साथ में गए, फैमिली में माता पिता, और आजकल तो एक ही करते हैं, सिंगल पेरेंट बोलते हैं, 2 का ज़माना गया, तो एक बच्चा है। अब पिता जो है उसको चाहिए टाई, तीनों साथ में जा रहे हैं, तो पहले पिताजी को टाई दिख गया, अब बच्चे को और उनकी जो वाइफ है उनको तो टाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या हो गया, उनको राग है, उन दोनों को क्या हो गया, द्वेष है। हाँ, वो बोला चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं, हमको नहीं ये सब में क्या है। फिर वो बच्चा निकला, उसको आइसक्रीम दिख गया, आइसक्रीम खाना है, बोला नहीं 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 आइसक्रीम खाओगे, सर्दी लगा हुआ है, नहीं नहीं अभी नहीं खाना, तो उसको खींच के ले जा रहे हैं। फिर आया कौन, बचा कौन, वो साड़ी दिख गई, रुक गई। तो अपना राग और अपना द्वेष सबका अलग अलग होता है, सबका अपना अपना राग द्वेष है। किसी को खिलौने में इंटरेस्ट है, आइसक्रीम में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ में इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, ऐसा रहता है। तो लेकिन ज्ञानी पुरुष जो है वह इन सब में राग द्वेष नहीं रखता, यानी कि वस्तु का भोग तो करता है, उसको उपयोग करता है और आवश्यकता अनुसार उपभोग करता है। ऐसे नहीं कि फुल्ली इंडल्जेंट, खाओ मजा करो, क्यों, जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वह जो आनंद उस विषय से प्राप्त कर रहा है वो तो एक बूंद बराबर है, और वह जो आत्म तत्व को अनुभव कर रहा है वो तो समुद्र के बराबर है। अब वो विषय में एक बूंद के लिए कौन इतना मेहनत करेगा, कौन मेहनत करेगा बताइए, कोई भी नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है वस्तु जो है वो राग द्वेष किस में होता है, वो बांधता है, किसको बांधता है, जीव को बांधता है। लेकिन एक स्थित प्रज्ञा जो है उसको बिल्कुल भी नहीं बांध सकता, बांध ही नहीं सकता, ये समझना है। बांधने का जो सवाल है वो प्रश्न ही नहीं होना, उठना ही नहीं चाहिए कि बांध सकता है क्या, ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न है ही नहीं, उनको होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है इसको बताया यहाँ पे। अब जो है और इसको हम देखेंगे तो यहाँ जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है वह सब कंट्रोल में है, डिसिप्लिन में है, और वह सब कुछ क्या कर रहा है, जगत में भोग रहा है। और साथ ही साथ कैसे, प्रसन्नता से, खुशी से, बिल्कुल चेयरफुल है, और कैसे, प्रसाद रूप, बिल्कुल प्रसाद रूप जगत को क्या कर रहा है, भोग खा रहा है, पी रहा है, जो भी कर रहा है, ही इज अनडिस्टर्ब्ड, कंप्लीटली पीसफुल, ऐसा है। लेकिन जीव कैसा है, जैसे ही वो इस जगत में आया, उसको आने की भी जरूरत नहीं है, रूम में बैठे बैठे उसका माइंड कहाँ का कहाँ चला जाए, एक थॉट आना चाहिए, डिस्ट्रॉयड ऑन द स्पॉट, जाने की भी जरूरत नहीं है बाहर,
रूम में बैठो बस खाली, उसी में काफ़ी है। तो यहाँ इसलिए कहा प्रणश्यति, ऐसा जो व्यक्ति है उसका क्या होता है, प्रणश्यति, डेथ। इट इज़ लाइक नष्ट हो जाना, इट इज़ लाइक डेथ। इसलिए कहते हैं स्थित प्रज्ञ कैसे जीता, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एक रेनकोट हमने पहना हो और हम बारिश जोर से हो रही है, कैसी स्थिति होती है, कुछ पता लगता है, भीजते हैं क्या? नहीं। स्थित प्रज्ञ भी ऐसा है, वो तो संसार में है लेकिन वह इस संसार रूपी जो कामनाएं हैं, जो विषय है, उसके साथ क्या है, बिल्कुल अलिप्त है। रेनकोट कैसे पानी को अलग करता है, वैसे ही उसकी जो दृढ़ता है उस आत्मा में, वही उसको क्या करता है, इन सब राग द्वेषों से, विषयों से दूर रखता है। रेनकोट की तरह जैकफ्रूट को जब निकालते हैं तो कैसे ऑयल लगा के अच्छे से ऐसे करके और फिर करते हैं प्रोटेक्शन। ये क्या है, ज्ञान है, राग द्वेष रहित हो जाना ऐसे। तो ये सारी चीज़ें, और संसार में रहते हैं और सब व्यवहार की बातें भी सुनते हैं। कुछ को नेगेटिविटी, कोई बात कर लेगा, कोई बुरा बात कर लेगा, कुछ कोई और बात कर लेगा, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। राग द्वेष से परे है, ही इज़ बियॉन्ड ऑल द थिंग्स, सब चीज़ों से, क्योंकि वो उसकी निष्ठा वहाँ पे है, किस पे, आत्मा में है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वही कैसे जी पाता है, प्रसन्न रूप, प्रसाद रूप, वही उसने बताया, प्रसाद, प्रसन्नता से जीता है। प्रसन्नता यानी स्वस्थ रहता है, स्वस्थ यानी स्व, मतलब अपने स्वयं की जो स्व में स्थिति, यानी कि अपने स्वयं की जो आत्मा है उसमें स्थिति हो जाना ही स्वस्थ है, वही इसी को स्वस्थ कहते हैं। शारीरिक से स्वस्थ तो होता है, लेकिन असल स्वस्थ तो है, हेल्दी है, हेल्दीनेस जो बोलते हैं वो क्या है, अपने स्वरूप में रहना। और वही क्या उसे प्रदान करता है, आनंद का अनुभूति कराता है, शुद्धता का अनुभूति कराता है। और वह जो है बिल्कुल ऐसे जीता है जैसे लगता है नॉर्मल इंसान सब कुछ उपभोग करता है, लेकिन बिल्कुल क्या है, अलिप्त रहता है। और ऐसे जीते जीते वह अपने जो है संसार में विचरण करता है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या सीखने को मिला कि जब ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो, मन में कोई संकल्प आए, उसी क्षण पहला थॉट ही होता है, वो पहला थॉट ही सब कुछ करता है। लेकिन वो कैसे होगा, वो तो पहला थॉट का पता ही नहीं है, हमको तो लगता है सब थॉट पहला ही थॉट है, या फिर कहे कि पहला थॉट पता ही नहीं है कौन सा है। तो साधना करना पड़ेगा उसके लिए। साधना कैसे करना पड़ेगा, साधना बता दिया है, मन, इंद्रियां, बुद्धि में ज्ञान, मन इंद्रियों में संयम, और चित्त में क्या है, चित्त को संभाला कैसे जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किससे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के स्मरण से। ये साधनाएं अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो वो अलर्टनेस जो है बुद्धि में वो जागृत होगी, और तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। नहीं तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं तो ये हमारे लिए बस हम पढ़ के गए, हो गया, हमको हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया ही नहीं अभी तक, पढ़ तो लिए हमने। तो साधना करनी पड़ेगी। तो साधना कैसे करनी पड़ेगी, सुबह शाम 24 आवर्स करते रहना पड़ेगा। और कैसे, एक हिस्सा मन का वो भगवान से जुड़ा रहे और कार्य भी करते रहो, ऐसा कार्य करते चलो, तभी ये जो मन है सही रूप में क्या होगा, उस भगवान में लगेगा, और उस बुद्धि में, उस ज्ञान की जो है आत्मा में वो प्रतिष्ठित हो पाएगा। तो साधना करते रहना है और राग द्वेष भी रहित रहना है, ये भी बता दिया है। संग नहीं करना, और वरना अगर हमने संग किया तो फिर हमने सारा का सारा जो लैडर ऑफ फॉल है वो हमने देखा, कैसे वो गिरता है नीचे, किस प्रकार से वो गिरता है। पहले जो है संग होता है, उसके बाद क्या होता है, वो काम होता है, काम के बाद फिर वो मोहित हो जाता है, काम के बाद क्रोध आता है, उसके बाद मोहित होता है, मोहित होने के बाद मेमोरी लॉस होता है, और फिर बुद्धि का जो है नाश हो जाता है। और वो जब बुद्धि नाश हो जाए तो फिर क्या हो गया, मनुष्य जो है मनुष्य नहीं रहता वो। तो ये जो है आज हमने देखा है। अब जो है कल जो है क्या बताएंगे, तो हम देखेंगे कि प्रसाद को प्राप्त करने पर क्या होता है, ये हम इसको कल देखेंगे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।